हिंदुस्तान की सीमाएं मध्य एशिया तक फैली हुई थी। सनातन धर्म की शाखाएं ईरान से आगे तक थी, लेकिन हिंदुस्तान की भुजाओं को काटा गया। हिंदुस्तान का बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और इस कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारे तथाकथित धार्मिक गुरुओं के सर पर है। झूठे पाखंडी मक्कार पुरोहितों के माथे पर है। दुनिया का पहला मंदिर हिंदुस्तान में तोड़ा गया और इस मंदिर को तोड़ने वाले ढोंगी पुरोहित थे और ये मंदिर था प्रवेश का, प्रक्रिया का, कर्म का। अब इस मंदिर के ढहते ही यदि शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो अब वह किताब नहीं छुएगा, विद्या अर्जित नहीं करेगा, युद्ध में भाग नहीं लेगा और व्यापार भी नहीं करेगा, यानी कि गुलामी और सिर्फ गुलामी उसकी पहचान बनकर रहेगी। तुम्हारी आंखों के सामने कैसी क्षुद्र परंपराओं को जन्म दिया गया, तुम्हारी क्षमताओं को कैसे अपंग बनाया गया, तुम्हें धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर कैसे बांटकर कमजोर किया गया और इन सब का परिणाम ये हुआ कि तुम संख्या में 50 लाख थे और बाहर से आक्रमण करने वाला 10,000 की सेना लेकर आया, तुमसे वो जीता, तुम्हारा शोषण किया और तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारी संस्कृति को तबाह किया, तुम्हारी परंपराओं को बर्बाद किया। कैसे अपने धन के कोठार भरने के लिए हिंदुस्तान के साथ छल किया जा रहा है। अपनी आंखों को खोलकर देखो, महामारी में लाखों लोग बेरोजगार हुए, लोग तुम्हारी आंखों के सामने तड़प कर बेबस होकर मरे हैं, लेकिन कितने साधु सन्यासियों ने अपने आश्रमों को अस्पतालों में तब्दील करवाया और तुम्हारे ही दान दक्षिणा से उन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखे। तुम्हारे ही पैसे विपत्ति काल में तुम्हारे ही काम नहीं आए। उठो, जागो और अपनी आंखें खोल कर देखो कैसे सनातन धर्म की महान पद्धतियों को, ध्यान की विधियों को, योग विज्ञान को यूरोप में जाकर बेचा जा रहा है। रामायण जैसे ग्रंथ का मूल्य लगाया जा रहा है। क्या कुरुक्षेत्र में पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान कहते समय अर्जुन से 50 करोड़ रुपए लिए थे? वह तो मानव कल्याण के लिए उन्होंने कहा था, मानव सभ्यता की ऊंचाई के लिए कहा था और गीता पर सबका अधिकार है। लेकिन गीता पर भी मूल्य लगाया जा रहा है, गीता को भी बेचा जा रहा है। भगवत कथा 1 करोड़ रुपए दोगे, 5 करोड़ रुपए दोगे तब मैं सुनाऊंगा। कैसे तुमसे हजारों लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। ऐप के माध्यम से गीता सुनाई जा रही है और उसके पैसे लिए जा रहे हैं। गीता जैसे पवित्र ग्रंथ वो उसको पैसों की तराजू में तौला जा रहा है। ये धर्म है या धंधा, ये धर्म है या व्यापार किया जा रहा है धर्म के नाम पर। विचार करो इस चीज पर। कैसे पुरानी पद्धतियां, जो प्राचीन पद्धतियां हैं, सनातन धर्म की जो पद्धतियां हैं, उनको तुम्हें सिखाया जाता है और उसके पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर इनका कोई अधिकार नहीं है। एक भी पद्धति इन्होंने नहीं खोजी है। जो प्राचीनतम पद्धतियां चली आ रही हैं बस उसी को तुमसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बुद्ध जब प्रवचन देते हैं, महावीर जब प्रवचन देते हैं, कबीर, संत रैदास, रामकृष्ण परमहंस, कोई भी तुमसे धन नहीं मांगता। तुम्हारे हीरे जवाहरातों को ठोकर मार देते हैं। कबीर के सामने कई धनी व्यापारी सेठ अपने धन को लेके आते हैं, लेकिन कबीर अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, मेरे हाथ पांव ठीक हैं, मैं कपड़ा बुनता हूँ और उससे मेरी जीविका चल जाती, मुझे धन नहीं चाहिए तुम्हारा, ये कहीं और लेके जाओ, मैं क्या करूँगा इसका। संत रैदास जूते सिलते हैं और धन के थैले उनके सामने भी पड़े रहते हैं, लेकिन वो नहीं छूते हैं, क्योंकि अपनी जीविका चलाने के लिए वो खुद परिश्रम करने में सक्षम हैं। वो आत्मज्ञानी हैं और अपने शिष्यों को, लोगों को जागरूक करते हैं, जागृति देते हैं, ध्यान और धर्म की दीक्षा देते हैं, गुलाम नहीं बनाते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। बुद्ध के हजारों लाखों शिष्य थे, बुद्ध प्रवचन देते थे, इसके बाद अपनी भिक्षा भी मांगने जाते थे और भिक्षा मांगने के साथ साथ कई लोगों को धर्म ध्यान की दीक्षा भी देकर आते थे। ये बुद्ध का ऊंचाई देखो तुम, और अभी तुम आजकल के गुरुओं को देखो क्या कर रहे हैं। तुम आश्रम में पैसे लेके जाओ तो फिर तुम्हारी वाह वाह, तुमसे बड़ा फिर सनातन धर्म का रक्षक कोई नहीं। पता नहीं कितने अलंकारों की मालाएं तुम्हारे गर्दन में लटका देंगे। वो उठकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, लगे हुए हैं शिष्य, पानी भी लेके जा रहे हैं कि भैया पानी पी लो, थक गए होगे बोलते बोलते, प्रवचन देते देते।
और कर क्या रहे हैं? वही रामायण, वही गीता बाँच रहे हैं। कोई भी ऐसी पुस्तक खुद से जन्म नहीं दी उन्होंने, और कोई भी ध्यान की विधि उन्होंने नहीं खोजी। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को वो फॉलो करवा रहे हैं, और उनके भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। ये कैसा धर्म है? ये धर्म नहीं है, अधर्म है। इस पर विचार करो। बुद्धि को अपनी गिरवी मत रखो, आकर्षण की गुलामी में मत पड़ो। बेहोशी की माला तोड़कर फेंक दो और जाग कर देखो तुम्हारे साथ कितना छल, कितना अन्याय किया जा रहा है। कैसे सनातन धर्म को नीचे गहरे अंधकार में फेंका जा रहा है। ये तुमसे जीवन और मृत्यु की बातें करते हैं, ये तुम्हारी मुक्ति की बातें करते हैं, ये तुम्हें स्वर्ग भेजने की बातें करते हैं, और स्वयं मौत के भय से भयभीत हैं। ये 100 बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, और एक तरफ कबीर हैं, मुगलिया सल्तनत में बेखौफ निडर अकेले घूमते हैं। मौत कबीर को भयभीत नहीं कर सकती, बुद्ध महावीर को मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती, लेकिन ये भयभीत हैं क्योंकि इन्होंने खुद ही नहीं जाना है अपने आप को, खुद ही नहीं धारण किया धर्म को, खुद ही धारण नहीं किया सत्य को, और ये तुमसे सत्य धारण करवा रहे हैं, तुम्हें धार्मिक बना रहे हैं। विचार करो इस चीज पर, इस चीज पर विचार करना पड़ेगा तुम्हें। और स्वयं ये इतने अहंकार में जी रहे हैं कि स्वयं को जगत के त्राता होने का भान पाल रखा है, और संन्यास के नाम पर तुमसे गुलामी करवाते हैं। इनकी दयनीय स्थिति तो देखो। तुम्हें जागृत करने का, तुम्हें धर्म और ध्यान की दीक्षा देने का भी पैसा लगता है। आज़ादी तो नैसर्गिक है, व्यक्ति का स्वभाव है। मुक्ति, वो तो मुक्ति में अगर आप योगदान दे रहे हैं, किसी को जगाने में आप योगदान दे रहे हैं, तो परमात्मिक काम है। इसका पैसा तुम कैसे वसूल कर सकते? मैं भयभीत नहीं हूं, मैंने धर्म को धारण किया है, सत्य को धारण किया है, और मैं आह्वान देता हूं जो मजबूर होकर मजदूर हो गए, गरीब गुरबा किसान मजदूर, शोषित पीड़ित वंचित, और डॉक्टर वकील वैज्ञानिक शिक्षक प्रोफेसर, मैं सबको आमंत्रण भेजता हूं। और उन तमाम संस्थाओं को जो मानव कल्याण के लिए काम कर रही हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, वो मुझ पर प्रयोग करें, मेरा परीक्षण करें, और यदि मानव सभ्यता को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है मेरे माध्यम से, तो खुलकर मेरा समर्थन करें, मेरे समर्थन में आए। मैं झोपड़ी से बोल रहा हूं, मैं महलों से आकर्षित नहीं होता हूं। और तुम भी गुलामी के आकर्षण को तोड़कर फेंक दो, छोड़ दो, कायरता के दामन को चीरो फाड़ो, दूर फेंको, मजबूरी के चोलों को उतार कर फेंक दो। जो धर्म की वास्तविक संकल्पना है उसे पहचानो, जगाओ अपने आप को। गीता पर तुम्हारा भी अधिकार है, गीता तुम स्वयं पढ़ो, रामायण तुम स्वयं पढ़ो, और उसे धारण भी करो। वरना तुम तमाम साधु सन्यासियों को जानते हो जो कत्ल के जुर्म में, जमीन कब्जे के जुर्म में और बलात्कार जैसे घिनौने काम में जेलों में पड़े हुए हैं, और जिनके बड़े बड़े नाम हैं, तुम जानते हो और तुम पहचानते भी हो। अभी भी समय है, अवसर सामने खड़ा है तुम्हारे, जाग जाओ। कैसे तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें विज्ञान के खिलाफ कर दिया। यदि विज्ञान की उंगली तुमने थामी होती तो हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आज पूरी दुनिया होती। जो वास्तविक गुरु थे वो बड़े साधारण तौर पे रहे। कबीर को देखो, महावीर को देखो, बुद्ध को देखो, संत रैदास को देखो, मीरा को देखो, बड़े साधारण तौर तरीके से रहे। वो धन के आकर्षण में पड़े नहीं, और ये धन माया है तुमसे कह कह कर खुद माया को इकट्ठा कर लिए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। करेंगे क्या इसका? सवाल ये है कि तुम्हारा पैसा इकट्ठा करके ये फिर कौन सी माया से मुक्त हो रहे हैं? कौन से जीवन मृत्यु का चक्र टूट रहा है? कौन सी मुक्ति ले रहे हैं? ये अंधे हो कर तुमने इन पर भरोसा कर करके अपनी विचार शक्ति को खो दिया है। वरना महर्षि कणाद ने जो अणु के संदर्भ में जानकारियां दी थी, यदि तुमने उस पर खोज की होती तो 2000 साल पहले हिंदुस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हो गया होता। महावीर ने कहा था कि वृक्षों में जीवन है, पेड़ पौधे जीवित हैं। 2000 साल लगे उनकी बात को प्रूव करने में। जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि हाँ, ये वास्तविक है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तब भी तुमने स्वीकार नहीं किया, तब भी तुमने खोज नहीं की। कण कण में शंकर है, नारा देते रहे, लेकिन इसकी भी खोज नहीं की। गॉड पार्टिकल तुम्हारी आंखों के सामने आ टपका है। अब तुम्हें यकीन हो गया।
जो वास्तविक गुरु परंपरा थी, वास्तविक ऋषि मुनि थे, जो आत्मज्ञानी थे, वह पूर्ण वैज्ञानिक थे। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म वैज्ञानिकता से भरे हुए हैं। पतंजलि, पाणिनि, ऐसे जाने कितने नाम हैं जो वैज्ञानिकता से भरे हुए थे। विज्ञान से उनका गहरा संबंध था और उसी की देन है कि हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों को छू रहा था। हिंदुस्तान जैसा जलवा पूरी दुनिया में फिर किसी और देश का नहीं था। लेकिन आज हम इतने गहरे अंधकार में डूब रहे हैं। और स्मरण रखना, जिस दिन भी तुम विज्ञान की उंगली छोड़ दोगे, दुर्भाग्य में चले जाओगे। अभी भी समय है, विज्ञान का हाथ पकड़कर, धर्म को धारण करके विज्ञान का हाथ पकड़ के आगे चलोगे तो समय नहीं लगेगा भारत को विश्व गुरु बनने में। अगर महर्षि कणाद की बात मानी होती, खोजा होता, तो आज हिंदुस्तान के झंडे के नीचे पूरी दुनिया खड़ी होती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जाग जाओ, अभी भी अपने आप को जगा लो, तो फिर हम फिर से भारत को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। और अभी भी हम हिंदुस्तान के नीचे, झंडे के नीचे पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं, मानवता के लिए काम कर सकते हैं, जागृति के लिए काम कर सकते हैं। जो धर्म की वास्तविक संकल्पना है उसको प्रसारित कर सकते हैं। विचार करो, इस झूठ कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन सत्य का एक प्रहार झूठ की पूरी नगरी को तबाह कर देता है। पीछे जो भी हुआ उससे सबक लेकर किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार मत रखना। बस तुम जाग गए हो, यही काफ़ी है, यही नई व्यवस्था को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। हम एक नई शुरुआत करते हैं। हम अपने धर्म को, सनातन धर्म को, अपने देश को ऊंचाइयों पर पुनः लेकर जाते हैं।